में एक परिवार को लोन लेना इतना महंगा पड़ गया कि लोन की वजह से परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। या यूं कहे कि फाइनेंस कंपनी की तरफ से लोन की राशि वसूलने के लिए इस लेवल तक प्रताड़ित किया गया कि वो दोनों लोग अपनी जान दे दिए। लोन के जंजाल में फंसे परिवार की हालत यह है कि परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य बचे हैं और वो भी मानसिक रूप से परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। तो लोन लेने की वजह से 2 सदस्यों की जान चली गई परिवार के। तो जिस तरीके से प्रताड़ित बताए जा रहे हैं परिवार के सदस्य, लोन लेने के जंजाल में फंसे परिवार के सदस्यों की हालत बेहद खराब है। 2 लोगों की जान चली गई और परिवार के जो 2 सदस्य बचे हुए हैं वो भी मानसिक रूप से काफी परेशान बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि पुलिस की टीम भी अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटा के तीरथ गांव में 18 महीने पहले मां ने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद जवान बेटी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी और इस मौत की वजह बना फाइनेंस कंपनी से लिया गया लोन की रकम वसूलने के लिए कंपनी ने परिवार को इतना प्रताड़ित किया कि परिवार के 2 सदस्यों ने मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। सोचिए कि फाइनेंस कंपनी के लोन को वसूल करने का ऐसा कौन सा तरीका रहा होगा जो किसी की जान से भी कीमती था। फाइनेंस कंपनी का लोन जब पूरा नहीं हुआ तो फाइनेंस कंपनी ने इस मकान को सीज कर दिया था और मकान सीज करने के बाद जो लोनधारी है उनकी बेटी दिव्या ने जो है सुसाइड कर लिया। और क्योंकि सदमा इतना बड़ा था कि परिवार से मकान छिन गया था, इसलिए उस सदमे में आकर के उसने मौत को गले लगा लिया। परिवार के लोग ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि जिस तरह से फाइनेंस कंपनी से जो लोन लिया गया था उसकी एवज में मकान के दस्तावेज जो है फाइनेंस कंपनी में रखवाए गए थे, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई उस कार्रवाई से जो है इस परिवार पर एक तरह से दुखों का पहाड़ सा टूट गया। बेटी जो है उसने सुसाइड कर लिया। पिता जो है उनकी हालत भी जो है इस तरह से बनी हुई है क्योंकि गमगीन माहौल है। ग्रामीण और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कल आक्रोश व्यक्त किया था। उसके बाद में जो बूंदी की पुलिस है, बूंदी के जो एडिशनल एसपी हैं उमा शर्मा, डीवाईएसपी जो हैं आशीष जैन, आशीष भार्गव, वो मौके पर पहुंचे इस गांव में और उन्होंने ग्रामीणों की समझाइश करके एक बार इसका ताला जरूर खुलवा दिया है, लेकिन मकान को जो है जिस तरह से सीज किया गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या वजह ऐसी आ गई इतनी बड़ी कि जो बेटी है दिव्या उसको जो है खुदकुशी करनी पड़ी और इस तरह का कदम उठाना पड़ा। क्या बैंक की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी वो नियम अनुसार नहीं की जा रही थी, या बैंक वाले जो है वो लगातार फाइनेंस कंपनी वाले जो है वो लगातार जो है घर वालों को प्रताड़ित कर रहे थे कि इस तरह का हादसा हुआ। परिवार का एक सदस्य जो है वो इनके बीच से चला गया। कार्रवाई की मांग को लेकर अब रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन गांव में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर जमा है, इनकी संतावना दे रहे हैं कि जो हुआ है वो वाकई जो है गलत हुआ है। अब इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। दरअसल तीरथ गांव के निवासी महेश मीणा ने साल 2021 में आवास फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कंपनी ने महेश मीणा को लोन के लिए एलिजिबल न मानते हुए उनकी पत्नी ममता के नाम पर 7 लाख का लोन दे दिया। लोन लेने के लिए मकान के कागज बतौर जमानत रखे गए थे। परिवार ने करीब 17 किश्तें भी जमा करवाईं, लेकिन फिर आर्थिक हालात ठीक न होने पर लोन की किश्त पर ब्रेक लग गया। इसके बाद परिवार के लोगों पर फाइनेंस कंपनी की तरफ से लगातार लोन की किश्त जमा करने के लिए दबाव बनाया गया। इसी परेशानी की वजह से करीब 18 महीने पहले ममता मीणा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने घर को सीज कर दिया, जिसके बाद बेटी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। जिसमें जो घर की युवती थी उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। आज उसका विधिवत पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई है और फाइनेंस कंपनी और उसके कर्मचारियों के विरुद्ध आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। गांव वालों की कुछ मांगे थी जिनका ज्ञापन हमारे द्वारा लिया जाकर उसको सक्षम स्तर पर पहुंचाया जा रहा है।
ऐसी घटनाओं के बारे में हमने भी अभी अवेयरनेस जागरूकता का कार्यक्रम पुलिस द्वारा भी इसमें चलाया जाएगा कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, अपितु हमें अगर कोई गलत बात है तो उसका संघर्ष करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, न कि आत्महत्या जैसा कायराना कदम उठाना चाहिए। एक लोन ने परिवार से मां और बेटी को छीन लिया। अब परिवार में महेश मीणा और बेटा विजय मीणा बचे हैं, जो इस सदमे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। महेश मीणा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। साथ ही अपनी मां और बहन को खो चुका बेटा विजय भी गहरे सदमे में है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एनडीटीवी की टीम ने तीरथ गांव पहुंचकर जानकारी ली। बात करने की कोशिश करता हूँ जी, ये कब लगाया था उन्होंने? ये जो है ये शनिवार को लगाया था, 24 तारीख को, करीब 23 तारीख को करीब 1 बजे करीब लगाया था। मैंने उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, भाई मेरे को 2 घंटे दे दो, आप मैं आ जाऊंगा, अभी सामानों को निकालने दो। मैंने अमान लोन लिया है ना, तो आपका है मकान। फिर भी उन्होंने हमारी बात एक नहीं सुनी, कोई भी नहीं थे यहाँ घर पे, तो भी वो ताला लगा के चल गया, मौका ही नहीं दिया सामान निकालने गए। इसी सदमे में आकर बची खेत पे शायद देखा ना, तो स्वाभिमान के आगे टूट के कर लिया उसमें आत्म। ये जो भी खाया होगा, मेरे को इतना तो पता नहीं उसने क्या खाया, लेकिन ये कर लिया, ये कदम उठा लिया, ये बहुत गलत हुआ है। हमारे बच्चे का मौत का जिम्मेदार ये आवास फाइनेंस वाले हैं सरासर। हमें मौका देते, हम करते, हम पैसे दे। आपने जो लोन लिया था वो किस काम के लिए लिया था और क्या बात हुई थी उस वक्त? मेरे से कोई बात नहीं हुई इसी चीज में जी। हाँ, इसी चीज में कोई बात नहीं हुई मेरे से। मेरे घर वाले ने की कि वो जो साइन सा होगा कोई, तो साइन उन्हें के वो अंगूठा, तो मेरा अंगूठा वहाँ जाके रिपेयर मेरे से की, वहाँ ये लोन पास नहीं हुआ तेरे, कमी खा दी, लोन पास नहीं हो भाई, ना हो योग पे मैं जगह बात की कहीं याद कोई ना नंबर से की कोई ना। इनको तो सिर्फ डायरी जना खाता में भी पैसा की मैसेज गया आया था, पेमेंट भी इनकी मैसेज गया आया था, इनका कोई पेमेंट ना आयो। पैसा को डायरी भी ममता मीणा का नाम से बनी हुई है। बैंक वालों ने जो लोन दिया ना उसका, इसका मकान बना हुआ है, फिर भी हमें पता नहीं इसके पैसे लोन लिया है इसने 6 साल, वो पैसे गए तो कहाँ गए, वो भी इसी क्रम में 18 महीने पहले जान दे चुकी है। 2 मौत हो चुकी है इन बैंक वालों की वजह से, और इनका ही फ्रॉड है, क्योंकि पैसे उसके खाते में कैसे जाने चाहिए थे, इसको देते ना पैसे। लोन जो है वो किसके नाम से लिया था आपने? लोन तो इसके नाम था, मारा साइन नीचे खाली लोन मारा नाम से पट्टो मारो तो मारे नाम से तो वो कब लोन लिया था, कितना लोन लिया था आपने? मैंने याद कोई ना भाई, कतरो लोन लियो जो मुँह पढ़े लिखे कोई ना, माँ अंगूठा लगाई जो। तो आप किस्त जब कब से जमा नहीं करवा रहे थे? उस बीच कभी भी ना कराई जमा, मेरे को याद ही नहीं है भाई लोन की। क्योंकि खाता हूँ कोई जो डेट नहीं, खाता में पहले 17 किस्तें जमा है। कितनी किस्तें जमा है उसमें? 17 किस्तें जमा। उनकी डेथ नहीं हुई थी, उससे पहले की 17 किस्तें जमा है। उनकी डेथ होने के बाद से एक भी किस्त जमा नहीं है। फिर तो उसके बाद बैंक वालों ने संपर्क किया होगा, फाइनेंस कंपनी वालों ने। बैंक वाले तो इसको बच्चे को और बच्ची को परेशान करते थे, इनसे कभी मिले ही नहीं। इनको बार बार परेशान करते हैं कि आपको जमा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तो कैसे भी करो आप अपने हिसाब से व्यवस्था। क्या कहते थे वो बैंक वाले, जो फाइनेंस कंपनी वाले आकर? वो अर्जुन माल लगवाता था और मैं रास्ते पे भी मिल जाता था तो वहाँ पे रुका लेता था और यूँ बोलता था तुम मकान को कब पैसे लौटा। मैं बोलता था मेरे पापा से बात किया करो, तुम 3 बजे तक आता। फिर भी वो सुबह का आता, उससे मेरी सिस्टर भी ये बोलती थी कि 3 पर वो मेरी बहन वो ड्यूटी टाइम पे नहीं आता, 8 बजे घर पे आके मेरी बहन जब खाना बनाती थी तब भी आके उससे परेशान करता था। परसों जब वो आए वो, तब तुम भी यहीं पे थे? नीता मैं तो नहीं था, मैं खेत पे था, वो भी खेत पे थी। वो जब पापा खेत पे गए ना तो यहीं पे आई, जब मेरे चाचा भी नहीं था, कोई नहीं था यहाँ पे, जो पीछे से कूद के ये देख के फिर उसने अंदर जाने क्या खा लिया। मोहल्ले वालों ने फोन पे बात करवाई थी चाचा। ये मकान कब बनाया था? ये कब बनाया था आपने मकान? मकान तो पहले बना ले, 2018 में मकान बनाए थे, 2020 में लोन लियो थे। पहले बना ले मकान तो तो और गांव वाले भी जी के जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है गांव में, जो है
आक्रोश है गांव के लोगों में। कंपनी ने जो कार्रवाई की वो गलत कार्रवाई की। हाँ, गलत कार्रवाई है सर, ये बिल्कुल ऐसे नहीं करनी चाहिए था उनको। सर बहुत 2-4 दिन का मोहलत तो देनी चाहिए था उनको। मैं कम से कम तो पूछता भूत आओ भाई या बात पीछा जमा करानी पड़ेगा ताकत है जिसके नाम तो होने से 1-2 दिन की खाता तो करवाता है पैसा जमा कराता है शनि सारा है, ये बात है सर। तो वो जो दिव्या है वो क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी वो? सर वो पढ़ाई भी कर रही थी, पूरा घर भी चला रही थी, घर का काम भी वही करती थी, जो इनके खाने पीने का खेत का वो पूरी जिम्मेदारी उसने संभाल रखी थी सर। और दूसरी चीज़ ये बैंक वालों ने बहुत गलत किया है, इन्होंने कम से कम थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। जब चाचा जी से बात हुई थी तो इसी चीज़ का आक्रोश है। अगर शायद वो थोड़ा सा समय दे देते तो आज हमारी बेटी की जान नहीं जाती सर। यही बात है, इसका पूरा जिम्मेदार आवास फाइनेंस ही है और हम पूरे गांव वाले इसका विरोध करते हैं। कल भी किया था, आगे भी करते रहेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर जाएंगे सड़कों। आपने कल भी देखा होगा, आप देखना, कल भी पूरा लाल रोड मेगा हाईवे जाम था। अगर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे गांव वाले साथ हैं इनके साथ में, तो आगे भी यही कार्रवाई करेंगे हम। गांव के और लोगों ने भी ले रखा है कि लोन इस फाइनेंस कंपनी से? सर गांव में बहुत सारे ऐसे तो अलग कंपनी से, सबका अलग अलग से, किसी बैंक से और बैंक से ले रखा होगा, पर इस बैंक का इन्हीं का लोन था। और यही था कि अगर ये चीज़ नहीं होती, वो थोड़ा सा समय दे देते, उस दिन को रोक देते, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। जो अधिकारी आए थे, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन्होंने ये खुलवा दिया है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई को? आश्वासन यही दिया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और आपका लोन भी माफ होगा और इनके बच्चों को मतलब जो भी उचित मुआवजा मिलेगा दिलाने की कोशिश करेंगे। एसडीएम साहब को भी यही ज्ञापन दिया है, उनमें हमारी जो कुछ भी शर्तें थी वो रखी गई है उनके सामने, उनको ज्ञापन दिया गया है कल एसडीएम साहब को। और एडिशनल एसपी साहब भी थे, सीआई साहब भी थे, एसआई साहब भी थे, तो उनका यही कहना था कि आप अभी बच्ची के साथ में ऐसा मत करो, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दो, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। और उन्होंने पूरे गांव के सामने विश्वास दिला के गए वो कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और हम आपके साथ हैं, आप हमें कोऑपरेट कीजिए। इसीलिए, वरना हम कल बच्ची के शव को भी नहीं उठाते। और उससे पहले भी आपको पता लगा होगा, वहाँ पे रोड को जाम किया गया था पूरे गाँव में, इसी चीज़ का आक्रोश है। परिवार के 2 लोगों की आत्महत्या के बाद परिवारजनों और ग्रामीणों ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोश जताया और हाईवे भी जाम किया। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल सीज किए गए घर के ताले खुलवाए हैं। लेकिन इस घटनाक्रम से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक लोन और उसकी रिकवरी का प्रोसेस कैसा है कि 2 लोग अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए। पीड़ित परिवार ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और अब पुलिस इसकी जाँच कर रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।